परम सन्मानयोग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी सच्चे पातशाह तिनकी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु सवारे सत्संगी जनों, आज धन गुरु अमरदास कृपालू जी का वारों ते वधीक में 32वां श्लोक आप जी ने श्रवण किए। इस श्लोक का संक्षेप सा भाव इस प्रकार है कि जो गुरु सवारे अपने आप को जीते जी शब्द में मार लेते हैं, वही असल में अपनी ज़िंदगी को सफल करके जाते हैं। शब्द के बाद किसी को मुक्ति नहीं मिली, मरने के बाद किसी को मुक्ति नहीं मिली, और यदि कोई शब्द का आसरा रखकर अन्य प्रकार के कर्म कांड करे तो वह असल में परेशान होता है। और गुरु को छोड़कर जितने मर्जी दूसरे कोई कर्म करें, सतगुरु के बिना नाम की प्राप्ति नहीं होती। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने आज इस वचन को प्रारंभ करते हुए मनुष्य की ज़िंदगी की सफलता की हकीकत को बयान किया है। इस संसार में आते सभी हैं, जरूरी नहीं कि जो आदमी इस जगत में जन्म लेकर आया है वह मरते समय इस संसार से सफल भी होकर जाए। संसार पर आए सभी हैं, लेकिन जाते समय सफलता किसी किसी के पल्ले पड़ती है। हजूर ने अमृतवाणी में कृपालता की है। सफल वे होकर जाते हैं जो जिज्ञासु जीते जी अपने आप को शब्द में मार देते हैं। अब जीते जी शब्द में मरना क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी ने एक शारीरिक तौर पर जो मौत है उसे स्वीकार किया है। हर रोज पढ़ते हैं कि जो जन्मे सो जानो मुआ। जिस आदमी का जन्म हुआ है वह उसने मरना अवश्य है। सदगुरु ने वाणी में फरमाया है, जो उपजे सो बिनस है, पर आज के काल जो पैदा हुआ है उसने एक दिन ख़त्म जरूर होना है। लेकिन गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जो शब्द में मर गए असल में वे ही जिंदगी में सफल हुए हैं। जब मरने की व्याख्या करेंगे तो हमें शब्द में मरने से पहले इस बात की समझ होनी चाहिए कि शारीरिक तौर पर इंसान की मौत क्या है। शब्द में मरना शारीरिक तौर पर मरने के बिल्कुल आस पास की व्याख्या करेगा। शारीरिक तौर पर जब कोई इंसान मरता है तो हम सबको पता है कि उसका शरीर घर में पड़ा है, लेकिन उसके शरीर के ऊपर जितना मर्जी परिवार के आदमी, परिवार के सदस्य रुदन करते जाएं, लोगों के रोने का उस पर कोई असर नहीं होता। शारीरिक तौर पर मरे हुए के श्वास नहीं चलते। मुर्दा कभी भी अपने अंदर का दुख किसी को प्रकट नहीं करता। यदि मरे को पानी में प्रवाह कर दिया जाए तो कभी भी मुर्दा बोलकर नहीं कहेगा कि मुझे जड़ प्रवाह ना करो। यदि मुर्दे को आग पर रख कर जला दें तो मुर्दा कभी नहीं कहता कि मुझे आग पर ना रखो। यदि कोई ज़मीन में गड्ढा खोद कर मुर्दे को खाक के सुपुर्द कर देता है तो मुर्दा कभी नहीं कहता कि मुझे खाक के सुपुर्द ना करो। मुर्दे की वास्तव में तब ताकत खत्म हो गई जब उसकी मृत्यु हो गई। अब शब्द में मरना क्या है? जब कोई मरता है तो पहली बात के यदि मरता हुआ आदमी खड़ा है तो जमीन पर गिरेगा। मृत्यु आए आदमी बैठा हो तो जमीन पर गिरेगा। मुर्दे खड़े नहीं होते। मरने के बाद उनका पहला कर्म ये है कि वे अपने आप को धरती को समर्पित कर देते हैं। कबीर साहब ने एक वचन कहा है कि दुनिया के लोगों
आम तौर पर आदमी जब शारीरिक तौर पर मरते हैं, जैसे किसी को मृत्यु आई तो अपने आप मर गया, किसी को कत्ल किया गया, गोली चलाई तो मरा, तलवार चलाई तो मरा, तीखे तीर लगे तो मरा। कहने लगे जैसे संसार के शास्त्र से किसी तन पर वार करने से तन की मृत्यु होती है, जा सच जानना गुरु का शब्द एक तीर है, जिसके सीने को गुरु का शब्द छेद जाए, मरने वाले का पहला लक्षण है कि वह अपनी हौमे को छोड़कर धरती पर गिर पड़ता है। मरने वाले का लक्षण नम्रता है। कबीर साहब ने इस वचन को अपने अमृत वचन श्लोकों में प्रकट किया। कबीर सतगुर सूर में बाह्या बाण जो एक, गुरु सूरमे ने अपने शब्द का तीर एक ही बार चलाया और हुआ क्या, लागत ही पोए गिर परया, परा करे जी शेक। तीर लगते ही शब्द मेरे हृदय को स्पर्श किया और हम धरती पर गिर पड़े। पहली बात धरती पर गिरा, दूसरी विनती धरती पर गिरने का भाव शरीर तौर पर नहीं। मरने वाला सबसे पहली बात नम्रता में जाता है। जमीन पर गिरता ही आदमी तब है जब उसके अंदर अपने अंदर की ताकत खत्म हो जाए। हम देखते हैं कि शरीर के रूप से कोई ताकत वाला आदमी किसी पर जुल्म करे, ताकत वाला आदमी अपने जोर से किसी को झुकाना चाहे, और कमज़ोर आदमी सबसे पहले यह काम करता है कि अपने हाथ जोड़कर घुटने टेक कर उसके पैरों में सामने झुक जाता है। अमीर होने का पहला लक्षण है नम्रता में आकर अपने आप को समर्पित करना। कबीर जी कहते हैं कि एक उपदेश का तीर गुरु ने चलाया, लगते ही हम जमीन पर गिर पड़े। अब उस तीर ने असर क्या किया? हम कहेंगे कि संसार के अनेकों लोग माथा टेकते हैं। क्या जमीन पर गिरा हुआ हर आदमी मरा हुआ है? क्या माथा टेकने वाला हर आदमी शब्द से मरा हुआ है? गुरु कलगीधर पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी रचना में बहुत सुंदर उदाहरण दी है कि जो झुकने वाले हैं, सजदा करने वाले हैं, असल में वे जीते जी मर जाते हैं। और जो आदमी केवल शारीरिक रूप से झुका है, आंतरिक रूप से नहीं झुका, क्षमा करना यदि वह अंदर से मरा नहीं तो बाहर के तन का झुकना उसका कोई अर्थ नहीं रखेगा। हजूर का हम एक कवित पढ़ते हैं जिसका अर्थ है, अनेकों लोग सजदे में झुकते हैं, मस्जिद में आप देखो वहाँ नमाज पढ़ते हैं, वह बार बार घुटनों के बल जमीन पर अपने मस्तक को रगड़ते हैं, सजदा वे भी कर रहे हैं। गुरुद्वारे में हम आते हैं तो आते समय सतगुरु के चरणों में पहले खड़े होकर हम माथा टेकते हैं। अनेकों लोग ऐसे हैं जो तोपे चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, वे ज़मीन पर लेट कर ही चलाते हैं। तीर भी चलाना हो तो झुक कर ही तीर चलाते हैं। अब क्या उनका झुकना, हम कहेंगे कि इनके सीने में शब्द लग गया तो धरती पर गिर पड़े हैं? नहीं, साहब कहते